बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने अपने ये व्लॉग का आगाज़ प्यारी सी सुबह से किया है। हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी जो सुनने को बहुत ही अच्छी लग रही थी, और मैंने ये वाला टाइम बहुत ही इंजॉय किया। और मैं साथ साथ नाश्ता बना रही थी, और मेरे किचन के बिल्कुल खिड़की के साथ दरख्त भी है ऊपर छत पे, मैं जाके दिखाऊंगी। वहाँ पे ना परिंदे बैठ के चहचहा रहे होते हैं, और सुबह सुबह जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ तो उनकी आवाज़ें जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ साथ मैं नाश्ता बनाती हूँ और साथ साथ उनकी आवाज़ें एंजॉय करती हूँ। परिंदे भी सुबह सुबह हम्द सना बयान कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे होते हैं, जो सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। आज मैंने नाश्ते में पराठे और शामी कबाब और साथ में अंडे फ्राई कर लूँगी, और साथ मैंने चाय भी बनाई हुई है। तो उसके बाद मैं चलूँगी छत पे, और सुबह सुबह जाकर आज परिंदों को दाना भी डाल लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह परिंदे आते हैं और अगर दाना ना डाला हो तो वो बैठ के बेचारे चले जाते हैं। तो मैंने कहा आज मैं ये नाश्ते के फ़ौरन बाद बनाने के ऊपर छत पे जाऊंगी और जाकर परिंदों को दाना भी डालूंगी, और थोड़ी सी वहाँ पे वॉक भी करूँगी, और आपको भी दिखाऊंगी कि सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। और सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, और वॉक करने में भी बड़ा ही मज़ा आता है। एक टाइम था मैं बहुत ज़्यादा वॉक करती थी, और वॉक करना मुझे बहुत ही पसंद था। मैं और मेरी फ्रेंड्स 3-4 थी, हम मिल के सुबह सुबह वॉक करने निकल जाते थे, यहाँ कभी शाम को निकल जाते थे, और 2-2 घंटे हम वॉक करते होते थे। और वो टाइम बहुत ही अच्छा मेरा गुजरता था, और बहुत ही अच्छा भी था। और इस तरह इंसान की सेहत भी अच्छी रहती है, और वो हर काम भाग भाग कर करता है। तो हम ना सुबह शाम एक टाइम मुकर्रर कर लेते थे, कभी सुबह चले जाते थे और कभी शाम को चले जाते थे, और 2-2 3-3 घंटे हम वॉक करते थे, और बहुत ही मज़ा आता था। और बाज़ वक़्त तो ऐसा होता था कि हम काफ़ी दूर पैदल चले जाते थे, वहाँ से शॉपिंग करते थे बाज़ार से, और फिर पैदल ही घर आते थे। और जब घर आते थे तो काफ़ी थक भी जाते थे, लेकिन अगले दिन फिर जाते थे। और हमने पक्का इरादा बनाया हुआ था कि हमने वज़न कम करना है, और हम 3-4 बंदे थे, और इसका बेशुमार फ़ायदा होता था। एक तो हम गपशप करते जा रहे होते थे, और मौसम भी इंजॉय करते हैं, और बाहर जाने से ना ज़हनी सुकून भी मिलता है, और आबो हवा भी फ्रेश मिल जाती है। और वॉक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वज़न भी कम हो जाता है। हम सब तकरीबन 2-3 घंटे ना खूब वॉक किया करते थे और एंजॉय करते थे। फिर एक मेरी फ्रेंड की शादी हुई और वो दूसरे शहर चली गई, एक मेरी फ्रेंड बरूनी मुल्क चली गई, और एक मेरी फ्रेंड का ना घर का किराए का था तो वो भी कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी। तो इस तरह मेरी वॉक ना ख़त्म हो गई। फिर मैं कुछ अर्सा ऐसे ही उदास रही, फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, फिर मैं छत पे ना अपनी वॉक करना शुरू कर दी। मैं तकरीबन घंटा या आधा घंटा छत पे अब डेली वॉक करती हूँ। इस तरह एक तो वज़न नहीं बढ़ता, दूसरा सुस्ती भी नहीं आती। तो चलें अब चलते हैं नीचे, और जाकर बाकी घर का जो काम रहता है, सफाई सुथराई, बर्तन भी धोने हैं, पूरा काम करना है घर का, वो करते हैं। तो उसके बाद दोपहर के खाने के लिए आज मैं बनाऊंगी कुछ, क्या बनाऊंगी वो आपको आगे चल के बताऊंगी। और ये देखें सुबह सुबह ये पौधों को पानी डाला हुआ है, शाम को मैंने डाला था, तो इस वक्त पौधे बड़े ही हरे भरे लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही धूप निकलेगी ना इन्होंने मुरझा जाना है। तो चलें अब चलते हैं। और सारा घर का काम कर लिया था, और आज मैं बना रही हूँ खाने में टिंडे गोश्त, और सारी चीज़ें इधर मैंने तैयार करके रख ली हैं। तो प्याज टमाटर मैंने इधर काट के रखा हुआ है, साथ ही गोश्त धो के रखा हुआ है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो थोड़ी सी मैं अपने व्लॉग की स्पीड तेज़ कर देती हूँ ताकि व्लॉग ज़रा छोटा सा बन जाए। तो गोश्त में टमाटर प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर, पानी डालकर इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये गोश्त अच्छी तरह गल जाए। जब गोश्त गल जाएगा तो उसके बाद बाकी मसाले वगैरह डालूँगी।
تو اتنی دیر میں جتنی دیر میں گوشت گلتا ہے اتنی دیر میں ہم ٹینڈے چھیل کر اسے کاٹ لیتے ہیں، اور انہیں میں نے کاٹ لیا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی گوشت بھی ہمارا اچھی طرح گل گیا ہے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے مسالوں میں گرم مسالہ، نمک، مرچ، زیرہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، اور میں تھوڑا سا سابت زیرہ بھی ڈالتی ہوتی ہوں، اور پسی لال مرچ، اور اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی کالی مرچ، اور اس کو اچھی طرح پھر پکائیں گے اور اس کا پانی خشک کریں گے۔ دھنیا پاؤڈر بھی ڈال لیا تھا، گرم مسالہ بھی میں نے ڈال لیا ہے، اور ہلدی بھی ڈال دی ہے۔ تمام مسالے جو آپ کھانا پسند کرتے ہیں وہ آپ اس میں ڈال دیں، اور پھر اس کو خوب اچھی طرح ہم نے پکانا ہے جب تک اس کا پانی خشک نہیں ہو جاتا۔ آگے آ رہی ہے بقرعید، تو میں نے کہا چلیں آپ کو ٹینڈے گوشت کی بھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، اور کلیجی کی ریسیپی میں نے پہلے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے، میرے کسی ولاگ میں ہے، اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں نے گرم پانی ہی ڈالتی ہوتی ہوں، وہ میں نے گرم کا پانی رکھ دیا ہے، کیونکہ گوشت میں ہمیشہ گرم پانی ڈالتے ہیں۔ آئل ڈال کر میں نے تھوڑی دیر اس کو بھونا ہے، اب ٹینڈے ڈال کر تھوڑی دیر بھونیں گے، اس طرح اس کا ذائقہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ اور گرم پانی میں نے ڈال دیا تھا، اور میں نے اس کو اتنا پکایا کہ ٹینڈے ہمارے گل گئے ہیں، اور ساتھ ہی اس میں نے ڈال دیا ہے دھنیا اور سبز مرچیں۔ اسے میں کھاؤں گی چاولوں کے ساتھ، اسے اگر آپ روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو اس کا شوربہ کم کر لیں۔ تو میرا ولاگ یہیں تک تھا، اگر آپ کا ولاگ آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کیجیے گا، اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور میری پلیز پوری ولاگ واچ کیجیے گا۔ تو ملیں گے نئے ولاگ میں، اللہ حافظ۔